एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है एनआरआई ने बरसाए भारत में अरबों डॉलर, पाकिस्तानी हुए हैरान। क्या बात है, एनआरआई कंट्रीब्यूटर रीच इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जो एनआरआई भाई बहन है जो बाहर जाके मतलब उसकी रोजाना जो इनकम मतलब जो अर्निंग है कमाने के लिए बाहर गए हैं और अच्छे खासे जो पैसे है वो उसकी फैमिली के लिए वो भेज रहे हैं। तो उससे देखो उस चीज से दोनों दोनों तरफ बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो उसके फैमिली मेंबर रहते हैं तो उसको एक मतलब एक इनकम मिलती रहेगी। दूसरी बात यह कि उन पैसों में से जो यूएस डॉलर टू आईएनआर में कन्वर्ट करने में जो चार्जेस लगते हैं वो हमारी बैंक में जाएंगे और बैंक भी स्ट्रांग होंगे और उस बैंक में जो अमाउंट जा रही है उनमें भी टैक्स कटेगा तो सरकार को भी फायदा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है और खास करके मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो एनआरआई लोग हैं वो और वहां पे कमाए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है और हमारे जो देश है उसको अच्छी खासी हेल्प करे। लेकिन पहले हम देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन क्या है, इस वीडियो के अंदर में जानने को मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो पे पहली बार आए और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया से दोस्ती कर लें तो हमारी आधी गुर्बत खत्म हो जाएगी दुनिया से। आधी गुर्बत, यकीन करें अल्लाह की कसम, गुर्बत खत्म हो जाएगी। इंडिया के जो नौजवान हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं, अब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 112 बिलियन डॉलर उन्होंने बाहर के मुल्कों से कमा के अपने मुल्क इंडिया भेजे हैं। आपसे बहुत बेहतर है, आप उसकी फिक्र ना करो, आप अपने पाकिस्तान की फिक्र करो। हमारा क्या हाल हो, हर बंदा परेशान है, पता नहीं सुबह क्या होगा शाम क्या होगा। और हमसे तो अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया तो पहले वो चांद पे पहुंच गया है। आज वो खबर आई है कि जी 100 पता नहीं कितने अरब डॉलर उनके मुल्क में आए हैं। 112 अरब डॉलर जो है वो उनका जो वजीर आजम है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत को 112 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा हुआ है और ये फायदा भी एक ऐसे समय पर हुआ है जबकि पहले से ही ये अंदाजा लगाया गया था कि हो सकता है इस साल भारत को इस फायदे में एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन इस सब के विपरीत भी भारत को अपने इस फायदे में तकरीबन 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। क्या होने वाला है मुल्क का कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। हर बंदा यकीन करे डिप्रेशन में है, हर बंदा परेशान है, पता नहीं सुबह क्या होगा शाम क्या होगा। और हमसे तो अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया तो पहले वो चांद पे पहुंच गया है। आज वो खबर आई है कि जी 100 पता नहीं कितने अरब डॉलर उनके मुल्क में आए हैं। 112 अरब डॉलर जो है वो एनआरआईज ने जो है जो बाहर इंडियंस रहते हैं उन्होंने रेमिटेंस के तौर पे भारत में भेजे हैं। दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आई है। जाहिर सी बात है, देखिए ना, वहीं पे इंसान पैसा भेजता है कि जहाँ पे उनको इत्माद होता है। पाकिस्तानी भी ओवरसीज़ बाहर हैं और रोज़ाना मतलब हुकूमत ऐलान करती है कि ओवरसीज़ हुंडी के ज़रिए पैसे ना भेजें, मतलब लीगल तरीके से भेजें, हमारा फ़ायदा हो। मगर पाकिस्तानी हुकूमत पे तो हमें भी इत्माद नहीं है। लोग अब देखिए बिल चला रहे हैं, 3-4 लोग उन्होंने तो कल खुदकुशियाँ की हैं। माओ ने खुदकुशी कर ली है कि बच्चों के मैं पालूंगी या कि मैं बिल दूंगी, उसने जहर की गोलियां खा ली हैं। ठीक है, अब इस मुल्क के इतने हालात हैं कि सिविल नाफरमानी की तरफ ये जा रहा है, तो इस मुल्क में तो कोई पागल तो नहीं कि पैसा भेजेगा। जो भेजता भी होगा वो भी कहता होगा कि यार इधर ही रोक लूँ, ये भी मेरा पैसा कहीं गलत ही जगह ना चला जाए। अब दरअसल हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनने में ये पता चला है कि भारत के जो रेमिटेंसेस हैं उनमें 26% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और भारत जो कि पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर है, तो भारत के रेमिटेंस में और भी ज्यादा वृद्धि हुई है। अब अगर यहाँ पर आप रेमिटेंस का मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय लोग होते हैं यानी कि जो एनआरआई होते हैं, जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहकर पैसा कमाते हैं और वो पैसा
भारत में अपनी फैमिली, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भेज देते हैं तो वो ही रेमिटेंस कहलाता है। मतलब सीधे शब्दों में जो दुनिया भर के देशों से एनआरआईओ के द्वारा भारत में विदेशी करेंसी भेजी जाती है वही रेमिटेंस कहलाता है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो भारत के रेमिटेंस थे वो 100 बिलियन US तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर इसके बाद जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पूरी दुनिया में मंदी का माहौल आ गया और जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय को जॉब से बाहर निकालने लगी, तो इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो भारत में रेमिटेंस आते हैं उसमें हमें एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन इस सब के विपरीत जो चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के जो रेमिटेंस थे उसमें हमें 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इसमें बड़ी गिरावट होगी। तो ये 26% की बढ़ोतरी हुई और इसकी वजह से जो 100 बिलियन US के रेमिटेंस थे वो बढ़कर अब 112 बिलियन US के रेमिटेंस हो चुके हैं। भारत के जो रेमिटेंस थे वो हर साल 5%, 10% या फिर 15% से बढ़ोतरी कर रहे थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमें पहली बार ये देखने को मिला कि भारतीय रेमिटेंस ने 26% से बढ़ोतरी की। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि पहले जो भारतीय विदेशों में जाते थे नौकरी करने के लिए तो वो लेबर बनकर जाते थे और वो छोटा काम करते थे, उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी। लेकिन अब जो भारतीय विदेशों में जाते हैं तो वो वहां पर जाकर उन देशों का उपयोग करके अपनी खुद की कंपनियां या फिर अपने खुद के स्टार्टअप वहां पर खोल रहे हैं। साथ ही साथ अगर वो दूसरी कंपनियों में भी जॉब करते हैं तो वो बहुत ही बड़े पद पर होते हैं, इतने बड़े पद पर होते हैं कि कंपनियां उनको वहां से बाहर नहीं निकाल पाती। अब भले ही फिर देश में कितनी ज्यादा मंदी आ जाए, लेकिन बहुत सारे भारतीय कंपनियों में ऐसे पद पर होते हैं कि कंपनी उनको चाहकर भी नौकरी से नहीं निकाल पाती। तो यही वो कारण है कि जिसकी वजह से जो भारत के रेमिटेंस हैं वो कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इन एनआरआईओ के द्वारा जो भारत में रेमिटेंस भेजा जा रहा है, ये रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा योगदान देती है और भारत सरकार को कई बहुत सारे बड़े बड़े काम करने में मदद मिल जाती है। और इन रेमिटेंस की वजह से ही भारत सरकार दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई पर काफी हद तक कंट्रोल पा रही है। इतना ही नहीं, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हमें ज्यादातर बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो उसका भी एक यही कारण है। भारत सरकार इस रेमिटेंस का उपयोग कच्चा तेल खरीदने के लिए या फिर कई और ऐसी जगहों पर करती है जहां पर कि उन्हें विदेशी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। और फिर इस रेमिटेंस की वजह से ही भारत सरकार को बड़ी मात्रा में रुपए को बेचकर विदेशी करेंसी नहीं खरीदनी पड़ती और इसकी वजह से रुपए में हमें ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलती। और जब रुपए में ज्यादा गिरावट नहीं होती तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से देश में महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ पाती। इंडिया के जो नौजवान हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं, अब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 112 बिलियन डॉलर उन्होंने बाहर के मुल्कों से कमा के अपने मुल्क इंडिया भेजे हैं। दुनिया में आज तक कोई भी मुल्क जो है इतना पैसा बाहर से ज़ाहिर जॉब करते हैं, सैलरीज मिलती है, अपने मुल्क उन्होंने भेजा है जो उनकी GDP का 3.2% हिस्सा बन गया है। आप ये बताएं कि इंडियंस अगर इंडिया में रहते हैं या मुल्क से बाहर रहते हैं, वो मेहनत करते हैं और मेहनत करके पैसा अपने मुल्क में, अगर वो मुल्क के हैं तो भी इंडिया में है तो अब भी इंडिया को फायदा दे रहे हैं, इंडिया से बाहर है तब भी वो इंडिया को फायदा दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान में एज ए कुक प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। मेरी 65,000 सैलरी है। जबरदस्त। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। मेरा 65,000 में मेरा पाकिस्तान में रह के गुजारा नहीं होगा। मेरा बिजली का घर का बिल जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपया आ रहा है। जो हमारे ओवरसीज भाई हमारे मुल्क पाकिस्तान से बाहर गए हैं वो हमारे से ज़्यादा मशक्क़त वहाँ पे करते हैं, हमारे से ज़्यादा वो जो है ना वो पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं भेज रहे? हमारे पाकिस्तान में नाकिस पॉलिसियों की वजह से जो सियासतदानों ने हमारे मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसकी वजह से हमारे मुल्क के ऊपर बाहर की मुल्क भी कोई जो है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कर रहे। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदर उन्हीं हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो अब भले ही ये एनआरआई विदेशों का ज्यादा फायदा करवाते हैं और विदेशों का ज्यादा विकास करवाते हैं, लेकिन भारत को भी इनकी वजह से बहुत सारा फायदा होता है। तो इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और लास्ट एक मंथ से में डेली हम न्यूज देख रहे हैं जिसमें इंडिया जो है हर एक मतलब अच्छी अच्छी बातों में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। और ये देखने के बाद यार बहुत ही खुशी होती है हमें। और अब हमें लगता है कि अब हमारा फ्यूचर कुछ अलग ब्राइट होने वाला है। और खास करके एवरी इंडियन को। और पहले तो सभी हमारे जो NRI इंडियन लोग हैं उसको हम थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। उसका रीजन यही है कि वो वहां से लेकर जब, और उसका मैं एक रीजन भी बता दूं, लास्ट समय जब मोदी जी UK गए थे तब मोदी जी ने बोला था वहां पे कि आप यहां से लेकर भी आप देश की मदद कर सकते हो, GDP में और योगदान बिल्कुल। मतलब शॉर्ट में कहा था, लेकिन वो जो NRI लोग हैं वो ज्यादा समझदार होंगे हमारे से और क्या हम समझे, तो वो लोग अच्छे से समझ गए और देश के लिए मतलब GDP ग्रोथ और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। $112 बिलियन, मतलब क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें जो बाहर के मुल्कों के साथ जो ट्रेड करना पड़ता है उसके लिए हमें डॉलर परचेज करने पड़ते थे, वो अब हमें डॉलर परचेज नहीं करने पड़ेगा क्योंकि वो अब हमारे पास भंडार में रहेंगे डॉलर। तो उससे बहुत बड़ा फायदा ये भी रहेगा गवर्नमेंट को। और उससे गवर्नमेंट बहुत सारे एसेट खरीदती है बाहर की कंट्री से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बात रही पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं उसका आप आए दिन न्यूज तो सुनते ही रहते हो। वो लोग नहीं भेजते। अभी लेटेस्ट की बात करें तो ग्रीस की बात ले लो, वहां से उसने कांड कर दिया, मतलब जंगल में आग लगा दी। उसके पहले UAE की बात, इसके बाद UAE की बात ले लो, वहां पे इनलीगल पाकिस्तानियों ने वहां पे एक्सीडेंट FIR ये सब कुछ में नंबर 1 कर दिया। मतलब हर जगह पे नाक कटवाने का काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे पाकिस्तान को ही लॉस्ट होगा। उसी के जो जिसने कांड किए ना उसी के ही कोई भाई बहन को ही लॉस्ट होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को सब ऑलमोस्ट बॉयकॉट करने लगे। जगह से बॉयकॉट और गेट आउट पाकिस्तान चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसने कुछ नाक बचा के रखा है देश का। तो अब आशा करते हैं कि वही कुछ करे, उसमें कोई अच्छा बंदा हो और अगला PM वहां का बने और देश की कुछ एक क्रिकेटर ने तो कुछ बट अब और कोई क्रिकेट, बाबर आजम जो है वो थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है, लेकिन मैं उसको एज नॉर्मली मतलब पर्सनली स्वभाव से हम नहीं जान रहे, लेकिन उसका जब वो कप्तान बने, जब उसके फादर को मिले थे और उसका जो मिलाप का जो थोड़ा बहुत टाइम था, उस हिसाब से मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि बाबर आजम है थोड़े बहुत देश के लिए मतलब वो अच्छे है। लेकिन पता नहीं वहां पे कोई भी PM आता है उसका दिमाग घूम ही जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो उसका जो कंट्रोल है वो उसकी आर्मी के पास है। PM बने या ना बने पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्थिति है, लेकिन आवाम जो है अब तंग हो चुकी है। अब बिल्कुल पूरी तरह से तंग हुई है। जिस दिन वो बिगड़ेगी ना, फिर मिलिट्री हो या कोई भी हो, किसी के बाप की ताकत नहीं उसको रोक सके। और 65,000 सैलरी वाले को भी घर चलाना मुश्किल। 65,000 वाला वो बंदा बोल रहा है मेरा लाइट बिल आ रहा है 25,000। तो और जब वीडियो की जब फर्स्ट क्लिप थी उसमें वो बंदा बोला था कि हमें रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, उससे हमें मतलब पाकिस्तान को फायदा है। तो वो बात सही है उनकी, गलत नहीं है। जब इंडिया के साथ ट्रेड थे तो वहां पे जो चीजें मिल रही थी खाने पीने की वो बहुत सस्ती थी। हाँ, क्योंकि वो इंडिया से माल जा रहा था, लेकिन क्या नहीं उन लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट चीज दुबई से हाँ, उसको दुबई UAE की चीज जो महंगी खाने की आदत है यार, उसको वो सस्ती चीजों में मतलब इंटरेस्ट नहीं है। खास करके देखो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है, उसके साथ ट्रेड अच्छे करो तो वहां से भी आपको फायदा है। फायदा देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सके, चेंज हो सके, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो मेरे को नहीं लग रहा पाकिस्तान वो सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तो उसके लिए तो दोस्तों यदि कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो तो लेकिन दोस्तों बुरा मत लगाना। जो सच्चाई आवाम तो सोच रही है, लेकिन आवाम क्या करे सोच के, बट सब कुछ आवाम के हाथ में है। पाकिस्तान की आवाम के हाथों में नहीं चल रहा है। कोई भी किसी का भी राज चल रहा हो ना, जब आवाम बिगड़ती है ना, किसी का भी राज हो खत्म। जब आवाम के हाथ में आ जाएगा ना देश, उस दिन पाकिस्तान हो कि मतलब जो बढ़ती है ना वो स्टार्ट हो ही जाएगी। ये मेरा लिख लो, गारंटी है। जब बट आवाम को उठना पड़ेगा। तो बट ये इस तरह से नहीं, ये जो गुंडागर्दी करना, बम धमाके करना, वो वाली बात नहीं हम कर रहे हैं। उसको वो वाले वे में मत लेना। वे अच्छा होना चाहिए,
बट मैं बोल रहा हूँ कि आवाम के हाथ में जब आएगा तब किसी की ताकत नहीं, बट अच्छे वे में। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, महात्मा गांधी जी, यदि आप, वो हमारे पिता समान, मतलब भारत देश के सबके पिता है हमारे, हमारा राष्ट्रपिता। बट उसमें कुछ अच्छा दिख जाएगी आपको। उसकी बुक जो है आप एक बार पढ़ लो, आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के लोगों के कोई भी बुक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन इंडिया की आपको 2-3 बुक सजेस्ट करता हूँ। उनमें से महात्मा गांधी जी है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी की जो बुकें हैं बनाई हुई, वो आपको ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन वेबसाइट है, वहां से आपको मिल जाएगी। उनमें से कुछ अच्छा सीख के आप स्टार्ट कर दो। पाकिस्तान को मैं गारंटी दूंगा, अच्छी चीज उनमें से ले ली, फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी आवाम वो इंडिया की ही आवाम है, ऐसा समझ लो। क्यों? क्योंकि भाई ब्लड तो सबका एक ही है ना। पहले तो सब 75 ईयर हुए, हाँ, सब इंडिया ही था। इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोले कि वो पाकिस्तान, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप भी एक इंडियन मुल्क ही थे, भारत देश में ही थे। तो हमें हमारे ब्लड पे विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अच्छी बुक पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।